कल को पड़ोसी भी बोलेंगे कि तुम्हारी वाइफ तो एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ठीक है। हाँ। जब तुम्हें ये बात पता है ना कि जब तक कोर्ट में मामला चलता है, तो जब तक वहाँ से फैसला नहीं आ जाता या कोई मुद्दा नहीं हो जाता, जब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, समझ है ना। फिर उसके बाद समर मैं चाहती हूँ ना कि तुम मेरे से शादी कर लो। अच्छा, मजाक नहीं बोल रही मैं। तो इस सिचुएशन में शादी कर लो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको तो पता है राधिका ने समर के ऊपर केस करा है, और केस करा है तो मुझे लगता है ये दोनों कभी साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि समर के दिल में भी राधिका के लिए कुछ भी नहीं है और राधिका के दिल में भी समर के लिए कुछ भी नहीं है। और केस भी आपको पता है, जब केस का सीन पड़ता है तो बहुत लंबा ही पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अब समर के घर रह रही हूँ, समर मुझे घर जाने नहीं देता, समर मेरे ऊपर बहुत हक जमाता है, मतलब प्यार से बात करता है, मेरी केयर करता है, अभी मतलब सारी चीज़ें करता है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि समर से ना मैं पर्सनली बुला के बात करूं, क्योंकि घर पे तो मम्मा रहती है, मैं घर पे ऐसे बात नहीं कर सकती सबके सामने। तो मैंने सोचा है कि मतलब हम दोनों का रिश्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि समर जो मेरे को बोलता है मैं वो करती हूँ, और जो मैं बोलती हूँ समर को वो करता है। बट हमारा रिश्ता ना, मतलब मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि समर मेरे पे ऐसे हक जमाता है ना बहुत, आपको तो पता ही है मेरे से कितना प्यार करता है। बट मुझको ऐसा लगता है ना कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब राधिका भी साथ नहीं रहती है, और मैं इतनी सारी बातें ना घर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आपको भी पता है मम्मा रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्सनली बुलाया है समर को इस बारे, मतलब इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, समर का क्या रिएक्शन रहता है, समर मुझे रखेगा या नहीं रखेगा। वैसे अब तो वो पूरा जमाता है, आपको भी पता है। तो क्या बात है, यहाँ पे बुला लिया, क्या कर रही हो? समर वो ना, मैं तुमसे घर पे तो बात नहीं कर सकती अच्छा, इस बारे घर पे में। क्यों? हंस लो पहले तो हंसू मतलब नहीं, क्या करूं? अरे मतलब है कुछ ऐसी बात जो मैं तुमसे बहुत पहले से करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ऐसी बात है, रोमांस करने का मन कर रहा है तुम क्या? पागल हो, हमेशा तुम्हें मजाक सूझता है। मजाक? क्या मतलब सीरियस वाली बात है। हाँ, तो सीरियस ही है ना। तो वो मैं मतलब घर पे अकेले मम्मी के में, सामने नहीं कर अकेले में सकती। पार्क में बुलाई हो बात करने के लिए, क्या बात है बताओ ना। बात यह है कि समर देखो, तुम ना मतलब ज्यादा शॉक्ड मत हो ना। मैं शॉक्ड क्यों होऊंगा भाई? फिर भी मैं ऐसी बात करूंगी ना, इसलिए क्या घर पे बात मम्मा रहती है, मम्मा को मतलब तो मम्मी ने एक बात बताओ, कभी हाँ। तुम्हें किसी बात करने से रोका है? या मेरे मतलब देखो, मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी कि तुम यहाँ पे रह रही हो, कभी कुछ नहीं बोल रही है, जो तुम बना के दे रही हो खा ले रही है। मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी समर तुम्हारी लाइफ है, मेरी लाइफ है, तो तुमसे ज़्यादा हक बनता है ना कि मैं तुम्हें पहले सारी चीज़ें क्लियर करूँ। हाँ तो बताओ ना, हाँ। क्या क्लियर? तो समर बात ये है, देखो राधिका को तुम चाहते हो, पहले ये बताओ। केस चल रहा है वो तो तुम्हें पता ही है, चाहने वाली इसमें क्या बात है भाई? उसका ना बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं लगता है मुझे तब ठीक। तो तुम डिवोर्स लोगे ना? हाँ, जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो जो होगा उसके बाद जो फैसला आएगा वही करना पड़ेगा ना। तो समझ उसका में मामा वकील है, वो तुम भी जानती हो। हाँ वो तो मुझे कितना पता है। वो वकील होने की वजह से कितना अकड़ दिखाता है वो भी तुम जानती हो। वो मुझे सारी हाँ। चीज़ें पता है। तुम दोनों का सीन भी अब कुछ चल नहीं रहा, तुम दोनों की लड़ाइयाँ होती है, बहुत आपस में नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। बट समर बात यह है, देखो मैं तुम्हारे घर रह रही हूँ, दुनिया बहुत उल्टा सीधा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, वीडियो बनाते हैं, हम भले ही काम के पर्पज से साथ रह रहे हो, बट दुनिया बहुत गलत बोलती है हमें। अच्छा। तुम्हें तो पता है ना। और मैं तुम्हारे ऐसे घर भी रह रही हूँ, देखो आजकल पड़ोसी भी बोलेंगे। अच्छा। है ना। फिर उसके बाद समर मैं चाहती हूँ ना कि तुम मेरे से शादी कर लो। अच्छा, मजाक नहीं बोल रही मैं। तो इस सिचुएशन में शादी कर लो? तुम्हें सिचुएशन नहीं दिखता है? समर मैंने सिचुएशन देख लिया, बट तुम ये भी तो देखो पब्लिक हमें किस नज़र से देख रहे, कितना गंदा गंदा बोल भाई रही तो है। उसके बोलने से क्या होगा? मतलब वो लोग हमें खाना दे रहे हैं, वो लोग हमें खर्चा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देखो, अब मैं तुम्हारे घर रह रही हूँ, कल को पड़ोसी भी बोलेंगे कि तुम्हारी वाइफ तो एक राधिका बात रहती बताओ, थी, चलो एक अब बात मैं यहाँ बताओ, पे ठीक रह है। रही हूँ। हाँ। जब तुम्हें ये बात पता है ना कि जब तक कोर्ट में मामला चलता है, तो जब तक वहाँ से फैसला नहीं आ जाता या कोई मुद्दा नहीं हो जाता, जब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। समझ तुम्हारी ये वाली भी बात ठीक है। अब मैं बोलूँ, अब तुम गुस्सा मत हो हाँ, ना। ठीक है, बोलो। एक बात बताओ, हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था ना, राधिका ने फिर भी शादी की थी ना तुमसे। अब तुम पुरानी बात को लेके फिर आ जाओ, तो मेरे मुझे ऊपर हर्ट चढ़ने लग जाओ। समर मैं चढ़ नहीं रही, तुमसे प्यार से एक बात बोल रही हूँ। बताओ, तुम्हें मुझे मेरे हर्ट घर होता में, है। तुम्हें मैं जब तुम्हें बोला कि अब तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रहो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, और तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ है नहीं, तो फिर क्या अभी मतलब इतना क्या अर्जेंट आ गया, इतनी क्या अर्जेंट की इशू आ बात गई नहीं है कि है। तुम्हें सुनो, शादी शादी सुनो, शादी? सुनो समर, मुझे डर लगता है कुछ ना बातें हो जाए, फिर तुम चले जाओ दोबारा से राधिका के पास, या ध्रुव जेल से वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है समर। देखो, ध्रुव जेल से वापस नहीं आ सकता अभी, जब तक तुम नहीं चाहोगी, और तुम नहीं चाहोगी तो वो आएगा नहीं। तो
तो फिर इसमें इतना मुद्दा का मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमसे शादी करूँगा, थोड़ा समय दो, जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिचुएशन हम हैंडल कर रहे हैं, इस बीच में जो विपक्ष वाले हैं उनको एक और मुद्दा देना मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना हाँ। जल्दी उनको एक मुद्दा मिल जाए। ये बात तो मैं तुम्हारी समझ गई, बट तुम्हें पता है वो देवर मेरा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या? कह रहा है उसको निकालो ध्रुव को। अरे भाई तो वो देवर है ना, उसकी जब उस दिन भी मैंने तुम्हें इसी बात पे गुस्सा किया था ना कि उससे तुम मिला मत करो, वो 1000 बात बोलता, मतलब वो जो बोलेगा वो तो तुम सुनती रहोगी क्या? तो उसकी बात को तो वही नहीं करना है ना। तो समर, मैं नहीं चाहती ना हम दोनों के बीच में दोबारा कोई आए पहले की तरह। नहीं आएगा। क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, मतलब कोई नहीं कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो तुम्हें और भरोसा नहीं दुनिया है? की नज़र में तो हम वैसे इतने गंदे और गलत है, पूछो मत। तो दुनिया की नज़र में देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं के बोल रहे हैं, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो तुम बताओ, बाकी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हें क्लियर बोल रहा हूँ। तो तुम ऐसे शादी करोगे ना? तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, लेकिन पहले जो मुद्दा चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसे तो क्लियर होने दो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तुम्हें बस इसी बात क्लियर करने के लिए मैंने तुमको बुलाया था। तुमने मुझे बोल दिया ठीक है मेरी तरफ से ओके है, बट तुम ये वाली बात तो ठीक बोल रहे हो समर, कि पहले इतनी सारी प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम, फिर उन लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा बोलने के लिए, फिर वो दोबारा से ये सारी चीज़ें लेके बैठेंगे। ये तो बात तुम ठीक बोल रहे हो। तो देखो अभी शादी तो हो नहीं सकती है, इसके लिए तुम्हें अब बुरा लगे या अच्छा लगे, जो बोलना था मैंने बोल दिया। अभी देखो, अगर तुम पूरे दुनिया का वो टटोलने जाओगे तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐब होता है। या तो तुम दुनिया की फिर सुन लो, तो फिर तुम्हारे पापा ने जो घर दिया था, भाई मुझे कोई लालच नहीं है, तुम्हें अगर अपना घर चाहिए मैं मम्मी को बोल के तुम्हारे नाम पे घर करवा देता हूँ, तुम जाओ एक नई ज़िंदगी अपना स्टार्ट कर लो, और मैं क्या बोल सकता हूँ। और नहीं, अगर तुम सब्र रख सकती हो, झेल सकती हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि सब्र का फल मीठा समर, मैं अपनी क्यों लाइफ दोबारा स्टार्ट करूँ जो प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं अब दोबारा लाइफ में नहीं फंसना चाहती। मैंने ध्रुव से शादी करके देख लिया, उसने मेरे साथ क्या करा, उसकी मम्मा ने मेरे साथ क्या करा, तो मुझे अब दूसरी लाइफ स्टार्ट ही नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ ही सब कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं उसके साथ नहीं करना चाहती ना। तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम दोगी तभी हो पाएगा ना, इतना तो तुम खुद भी समझदार हो ना। तो फिर क्यों ये बार बार शादी करनी है ये वो। मुझे लगा क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ तो ना, बहुत लोगों के बोलने से सुनने से क्या हो जाएगा? कोई तुम्हारा घर थोड़ी चला देगा, या कोई आकर के हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी कर देगा। ये तो है, और मुझे डर भी लगता है समर, हम दोनों के बीच में दोबारा से राधिका आ गई तो। नहीं आएगी ना, कैसे आ जाएगी? जैसे तुम पहले लेके आए थे। अरे मैं क्यों लेके आ जाऊंगा भाई, मतलब तुम्हें उससे बहुत प्यार था ना, इसलिए तुम उसको बीच में मतलब लेके फिर आए थे। तुम्हें वही वाली बात आ गई कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था, जब भी तुमने दूसरे शादी कर ली समर। फिर अब तुम टोन मारती रहती हो हमेशा, तुम भी दूसरी राधिका बन रही हो, है ना? नहीं। तो टोन क्यों मार रही हो भाई? अच्छा सॉरी, बट मेरे को हर्ट होता है ना, मैं लड़की हूँ, मैं कहाँ तक सहन करूँगी, ये एक बात बताओ। मूड खराब कर देती हो यार। मेरी भी तो फीलिंग तुम्हें समझनी चाहिए ना। तो मैं समझ तो रहा हूँ भाई, तुम्हें कोई परेशानी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत दे रहा हूँ, घर में आराम से रह रही हो ना, 4 लोगों का ताना मैं सुनता हूँ ना, तुम्हें तो सुनने नहीं दे रहा हूँ ना, तो फिर क्या आपत्ति है? ठीक है, जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तब हम सोचेंगे कुछ आगे। तब हम शादी करेंगे, पक्का? हाँ प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है। मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है? भरोसा की बात नहीं है समर, मैं मतलब दुनिया की सुन के ना मैं कहाँ तो तक। दुनिया के सुन के तो उसके बाद भी तो फिर उस टाइम में तो तुम लड़ रही थी कि नहीं मैं बेबी को मैं जन्म दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो तुम भी तो मेरे साथ नहीं थे ना जब, मुझको अपने बेबी से प्यार था। अच्छा सही है। सही है क्या? क्या सही? क्या सही है ये मतलब बताओ। यही बात करने के लिए तुमने यहाँ पे पार्क में तो बुला मैं लिया? मम्मी के सामने बात नहीं कर सकती ये बात ना। भाई घर में भी हो सकती थी, मम्मी के सामने भी तुम ये बात बोल सकती हो। मम्मी को बुरा लगता, मम्मा को बोलती कि अपना अपना सोच रही है, इसलिए मैंने मम्मी के सामने नहीं करी, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी परेशान है राधिका के चक्कर में, आए दिन राधिका ड्रामे करती है घर में, इसलिए। चलो कोई नहीं, शादी के बारे में सोचेंगे, पहले ये कोर्ट का मामला जो है ना ये फिनिश हो जाए, उसके बाद। ठीक है। ठीक है, अब हो गया क्लियर? हाँ मुझे सब क्लियर है। अब चलें? चलो। चल।